अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल फिट फाट होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर से आपको लेबर्स के चैनल में वेलकम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब फिट फाट होंगे। तो गाइस आज का जो हमारे रिएक्शन वीडियो का जो टाइटल है, हाउ आईफोन समथिंग ऑल स्मार्टफोन्स आर मेड इन फैक्ट्री। आज हम समथिंग आईफोन स्मार्टफोन जो है ना सारे फैक्ट्री में कैसे बनते हैं वो देखेंगे और जानेंगे इस बारे में। तो वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद उस बारे में बात करेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक किया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले हमारी हर नई वीडियो की। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस दुनिया को दो चीजों ने ग्लोबल विलेज में बदला है, एक इंटरनेट और दूसरे स्मार्टफोन्स। इसी एक बात से अंदाजा लगाइए कि वॉइस डेली के चाहने वाले न जाने दुनिया के किस किस कोने में बैठकर हमारी वीडियोस को एंजॉय करते हैं। और वैसे दोस्तों कमेंट करके बताना जरूर कि आप कहां से हमारी वीडियोस देख रहे हैं। और ज्यादातर हमारे व्यूअर्स तो स्मार्टफोन्स पर ही वॉइस डेली की वीडियोस एंजॉय करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज आपको बताएं कि ये स्मार्टफोन्स आखिर फैक्ट्रीज में बनाए कैसे जाते हैं। तो आज की एपिसोड इंतहाई इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। मगर शुरू करने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर भी बनिएगा। दोस्तों शुरू में तो स्मार्टफोन्स महज अमीरों की अय्याशी हुआ करते थे, लेकिन आज ये लग्जरी से ज्यादा जरूरत बन चुके हैं। आपने अपने किसी प्यारे के साथ वीडियो चैट करनी हो या फिर कोई ऑनलाइन बिजनेस कॉन्फ्रेंस, यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट्स ने पढ़ाई करनी हो, हत्ता के माओ को आजकल बच्चे पालने के लिए भी स्मार्टफोन्स की जरूरत हो चुकी है। तो चलें आज आपको सादा और आसान अल्फाज में बताते हैं कि आखिर फैक्ट्री में ये स्मार्टफोन्स बनते किस तरह हैं। दोस्तों मोबाइल चाहे किसी भी ब्रांड का हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये सब एक ही तरह का प्रोसेस फॉलो करते हैं। सबसे पहले मोबाइल मेकिंग फैक्ट्री में मोबाइल की बॉडी को तैयार किया जाता है। इस मकसद के लिए सबसे पहले एक मॉडर्न साइज कटिंग मशीन के अंदर एल्यूमिनियम की एक बड़ी सी शीट को रखकर मतलूबा साइज में इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए जाते हैं। अब चूंकि हर मोबाइल के मॉडल के कैमरा प्लेसमेंट और उसके होल्स डिफरेंट जगह पर होते हैं, चुनाचे हर मोबाइल के खास स्ट्रक्चर के मुताबिक इस मशीन के जरिए उस एल्यूमिनियम की बॉडी को मुख्तलिफ जगहों से काटा और तैयार किया जाता है। फिर खुसूसी CNC मशीन के जरिए इस मोबाइल कवर को स्मूथ शेप और साइज में ढाला जाता है। इंटरेस्टिंग। और मोबाइल बॉडी कवर बनाने का आखिरी स्टेप होता है इन तमाम सांचों को अच्छी तरह वॉश करना और उसके बाद उन्हें अगले प्रोसेस के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। मोबाइल बॉडी तैयार हो जाने के बाद अगला स्टेप होता है उसकी टच स्क्रीन का बनना। मोबाइल बॉडी कवर तैयार करने की तरह टच स्क्रीन के लिए भी ग्लास की एक बड़ी सी स्क्रीन को मशीन के अंदर रखा जाता है और उसे मतलूबा साइज में काट लिया जाता है, जो शीशा होता है। फिर उसके बाद उस कटे हुए ग्लास को स्मूथ शेप दे दी जाती है और उसके बाद बारी आती है पॉलिश करने की। पॉलिश करने के बाद इन ग्लास स्क्रीन्स को अच्छी तरह वॉश किया जाता है ताकि इन पर कोई भी विजिबल स्पॉट बाकी ना रहे और ये इतने क्रिस्टल क्लियर हो जाएं कि पता चल जाए कि कौन सी स्क्रीन डिफेक्टेड है और कौन सी बिल्कुल क्लियरली। उसके बाद इन ग्लास स्क्रीन्स के ऊपर कोटिंग की जाती है, जिसका बड़ा मकसद ये होता है कि अगर मोबाइल आपके हाथ से गिर जाए तो नुकसान कम से कम हो। ग्लास स्क्रीन मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाने के बाद इसे टच स्क्रीन डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, जहां इसका विजुअल चेकअप होता है। अब ये तो आपको मालूम है कि किसी भी स्मार्टफोन में सबसे अहम पार्ट टच स्क्रीन ही होता है, इसीलिए इस विजुअल इंस्पेक्शन में इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि तमाम टच स्क्रीन मुकम्मल तौर पर फंक्शनल है और उसमें कोई फॉल्ट बाकी नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के वर्कर्स जब इन टच स्क्रीन्स को मुकम्मल फंक्शनल होने का सर्टिफिकेट दे देते हैं तो इनको कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे रवाना किया जाता है। यहाँ एक छोटी सी ऑटोमेटिक ग्लू मशीन के जरिए इन टच पैनल्स की चारों जानिब ग्लू लगाई जाती है और उसके बाद वर्कर्स टच पैनल्स और मोबाइल बॉडी को आपस में जोड़ देते हैं। स्मार्टफोन मेकिंग प्रोसेस का अगला स्टेप होता है PCB पर काम करना, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसी बोर्ड के अंदर मोबाइल के तमाम इलेक्ट्रिकल पार्ट जोड़े जाते हैं, इसी वजह से इसे मोबाइल का दिल भी कहा जाता है। इस स्टेप के दौरान बोर्ड को कोई नुकसान न हो, इसी मकसद के लिए इस पर पेपर टेप लगा दी जाती है और उसके बाद इस PCB पर फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा और वाटर लेबल इंस्टॉल किया जाता है। वाटर लेबल एक व्हाइट स्टिकर होता है कि अगर आपका फोन पानी में गिरा हो तो मोबाइल ठीक करते
वक्त उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये फोन किस वो तरह गारंटी खराब हुआ, वारंटी में जो क्योंकि है ना। पानी में मोबाइल गिरने के बाद इस व्हाइट स्टिकर का कलर रेड हो जाता है। बिल्कुल, उसके ऐसा बाद ही होता है। पीसीबी के सुना मैंने निचले इस बारे हिस्से पर माइक लगाया जाता है और ज्यादातर मोबाइल के पीसीबी के टॉप पर स्पीकर लगाया जाता है। इसे लगाते वक्त भी वर्कर्स बहुत एहतियात से काम लेते हैं, क्योंकि अगर ये खराब हो जाए तो फिर आप किसी से ना बात कर सकेंगे और ना किसी की ऐसा ही बात है। सुन सकेंगे। ये तमाम काम मुकम्मल हो जाने के बाद इस पीसीबी को एलसीडी और टच स्क्रीन पैनल से जोड़ने की बारी आती है। इसी सेक्शन में मोबाइल की साइड पर वॉल्यूम बटन और पावर बटन को लगाया जाता है और उसके साथ साथ मोबाइल के अंदर वाईफाई और जीएसएम डिवाइसेस को फिट किया जाता है, ताकि सिग्नल्स के जोन में आते साथ ही आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली इनके साथ कनेक्ट कर सके। अब जबकि मोबाइल मेकिंग प्रोसेस में ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद बारी आती है मोबाइल टेस्टिंग की। अच्छा, एक और ही वक्त सबसे में तीन पहले तीन मोबाइल रेडियो चेक कर फ्रिक्वेंसी रही टेस्ट की जाती है, क्योंकि इसके बगैर हम किसी से बात करने के काबिल नहीं हो सकेंगे। रेडियो फ्रिक्वेंसी ओके होने के बाद बारी आती है टच स्क्रीन को मुकम्मल तौर पर चेक करने की। एलसीडी को ओके करार दिया जाने के बाद मोबाइल का माइक, स्पीकर, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, तमाम सेंसर्स और फ्लैशलाइट तक भी कितने मुख्तलिफ मोबाइल्स स्टेप्स होंगे में यार। चेक की जाती है। डेली इस के मकसद हिसाब के से लिए चेक खास ऑटोमेटिक मशीन्स भी डिजाइन की गई होती हैं, जहां पर इनकी अलग अलग टेस्टिंग होती है। जब ये रोबोटिक मशीन्स मोबाइल को ओके कर देती हैं, तो उसके बाद एक ऑटोमेटिक मशीन के जरिए इस मोबाइल पर तमाम स्क्रूज और पैचेस लगाए जाते हैं और मोबाइल मुकम्मल तौर पर तैयार होकर इंसान उसको और पैक मशीन में करने की बड़ा बारी फर्क आती है। है। मुकम्मल असेंबल डिवाइसेस को फिर कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता है, जहां पर वर्कर्स बारी बारी इन पर IMEI नंबर लगाते हैं। फिर उसके बाद इन पर मुख्तलिफ बारकोड्स लगाकर ये यकीनी बनाया जाता है कि कल को अगर कोई जानना चाहे कि ये मोबाइल ओरिजिनल है और इसी फैक्ट्री में तैयार हुआ है, तो उसे आसानी हो सके। और लास्ट स्टेप में इन मुकम्मल असेंबल्ड कोड होता है। स्मार्टफोन्स को इनके पैकिंग के डिब्बों में और रैप करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। और दोस्तों जरा रुकिए, अगर आप ये समझते हैं कि यही सारा प्रोसेस है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। किसी भी मोबाइल को चलाने के लिए उसका चार्ज होना इंतहाई जरूरी है और इस मकसद के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मोबाइल चार्जर। तो आखिर मोबाइल चार्जर कैसे बनते हैं, चलिए बिल्कुल आपको ऐसे ही दिखाते है। हैं। सबसे पहले मोबाइल चार्जर की प्लास्टिक बॉडी बनाने के लिए इसके रॉ मटेरियल को इस मिक्सिंग मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन के अंदर ही ये रॉ मटेरियल एक पेस्ट की सूरत में बन जाता है और फिर इसी मशीन के नीचे लगी हुई एक मोल्डिंग मशीन इसको मोबाइल चार्जर की शेप में बाहर निकालती है। पिघला के ना उसके अगला shape स्टेप में होता बना है इस देते प्लास्टिक बॉडी के अंदर करंट फ्लो के लिए प्लग्स लगाना और उसके बाद चार्जर के सबसे अहम हिस्से सर्किट को कंप्लीट किया जाता है। सर्किट बनाने वाली ऑटोमेटिक मशीन एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए इसे आगे रवाना करती है, जहां पर एक कंप्यूटर के जरिए इन सर्किट्स को चेक किया जाता है कि ये मुकम्मल ओके हैं या नहीं। उसके बाद इन सर्किट्स पर कैपेसिटर्स, इनपुट और आउटपुट लगाई जाती हैं और ये काम करने के बाद एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन सर्किट्स को आगे रवाना कर दिया जाता है। अगले स्टेप में इन सर्किट्स के ऊपर USB पोर्ट के लिए जगह बनाई जाती है और मोबाइल चार्जर बनाने के आखिरी स्टेप में इस सर्किट को मोबाइल की प्लास्टिक बॉडी के अंदर फिट किया जाता है और साथ ही USB वायर को भी कनेक्ट कर दिया जाता है। इसी सेक्शन में इस चार्जर के अंदर प्लग्स और पिन्स फिट कर दी जाती हैं और उसके बाद बारी आती है इन तमाम चार्जर्स को एक एक करके टेस्ट करने की। ये फिटनेस टेस्ट पास करने वाले तमाम चार्जर्स के ऊपर फिर कंपनियां अपना अपना लोगो और ब्रांड का निशान लगाती हैं और फिर वर्कर्स इन चार्जर्स को पैक करके मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों ये था स्मार्टफोन बनाने का मुकम्मल फैक्ट्री प्रोसेस। पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी बिल्कुल होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी है हमें ये वीडियो। और हाँ, बड़ा अच्छी वीडियो थी। और अच्छा, वो जो पानी वाला सीन था ना, वो स्टिकर जो लगाते हैं, ये जब हमारा मकसद मतलब जो गारंटी होती है इसकी, पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि गारंटी और वारंटी में क्या फ़र्क होता है। वारंटी का मतलब होता है कि अगर आपकी कोई वो चीज़ ख़राब हो जाए और इसकी वारंटी हो तो वो आपको रिपेयर करके दी जाती है। और गारंटी का ये मतलब होता है कि अगर वो कोई फॉल्ट आ गया, उसका अपना कोई फॉल्ट आ गया मोबाइल के अंदर, उस मतलब 12 महीनों के अंदर, तो वो आपको उसके बदले नई चीज़ दी जाती है। तो गारंटी और वारंटी में ये फ़र्क है, ठीक है। तो अब वो जो स्टिकर उस मकसद से लगाया गया है कि अगर मोबाइल आपसे पानी में गिर जाए तो वो ख़राब हो जाए तो कंपनी उसे चेंज नहीं करती, क्योंकि वो आपकी वजह से, आपकी गलती की वजह से वो पानी में गिरा है, कोई फॉल्ट नहीं था उसके। वो वाटरप्रूफ थोड़ी ना जो है ना, वो मतलब कि उन्होंने कोई आपको ये तो नहीं बोला कि वाटरप्रूफ है, आप पानी दे विच पाओ तो मोबाइल ठीक हो सी। तो
ये उसके लिए होता है ना कि वो अगर पानी इसमें थोड़ा सा भी लग जाए तो वो पिंक हो जाता है, जहाँ जहाँ पानी टच होता है वो पिंक हो जाता है। तो जब वो पिंक होता है तो वो देखते हैं कि ये तो पानी में गिरा हुआ है, तो इसकी नो गारंटी नो वारंटी, ठीक है। तो ये सीन होता है। और बाकी जो है ना मोबाइल स्मार्टफोन आजकल जो है ना एक ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। अच्छा, पहले जो मेरे पास दूसरा मोबाइल था उसके अंदर एक फंक्शन नहीं था जो इस मोबाइल के अंदर है, कि मुझे पता लग जाता है कि मैंने रात को मोबाइल कितने बजे बंद किया है, सुबह मैंने कितने बजे खोला है। आजकल हर मोबाइल में होता है, लेकिन मैंने जो न्यू मोबाइल लिया उसके अंदर है ये। और कितने बजे बंद किया है, डेली मैंने कितना टाइम यूज़ किया है, कितनी बार मैंने मोबाइल जो है ना खोला है। तो ये फंक्शन बड़ा मज़े का था। उससे मुझे पता लग रहा है कि मेरी जो है ना डेली यूज़ कितना है मोबाइल का, और मैं रात को कितना लेट सोता हूँ। अभी पता है आपको क्या टाइम हो रहा है? 2:05 हो रहे हैं और मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, घर में सब सोए हुए। तो मतलब वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि मुझे पता लग जाता है कि मैं कितना यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप देखें कि आप कितना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये आपकी ज़िंदगी का कितना बड़ा हिस्सा है। और ज़्यादातर जो है ना इंसान इससे भी ख़राब होता है, क्योंकि कुछ लोग गलत भी यूज़ करते हैं, कुछ सही भी यूज़ करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे जो है ना इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। और बच्चों को जैसे कि उन्होंने बताया कि माँ को चाहिए होता है अपने बच्चों को खामोश करने के लिए, तो आजकल यही होता है, बच्चा रो रहा है उसको मोबाइल पकड़ा दिए, कार्टून पकड़ा दिए, तो अब उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं देखते कि अब वो क्या होगा, वो उसका जो है ना इसके क्या नुकसानात होंगे वो नहीं देखते। पर अब वो खामोश हो गए, ठीक है वक्ती तौर पर इंसान कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो होता है वो बहुत पछताता है उस पर। तो खैर वीडियो तो आपने देख ली होगी, और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लाजमी बताएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब के लिए अल्लाह हाफिज़, और मैं भी जा रहा हूँ सोने।